नहीं, थोड़ी देर के लिए हो सकती है, थोड़ी देर के लिए हमारी भूख मिट गई, लेकिन क्या सदा सदा के लिए भूख मिट गई? सदा सदा के लिए प्यास मिट गई? सदा सदा के लिए केवट की मिट रही, सदा सदा के लिए इन संतों की मिट रही जो भगवान के चरणों का आश्रय लिए, सदा सदा के लिए उन गृहस्थों की मिट रही जो नाम जप कर रहे, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे, धर्म से चल रहे, उनका हृदय सदा सदा के लिए वैरागी बनता चला जा रहा है। नहीं चाहिए मुझे भगवान किसी और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो कभी तृप्ति नहीं होती। जो भी वैरागी होते हैं भर्तरी शतक जरूर पढ़ते हैं। भर्तरी जी के शतक वैराग्य के बहुत जोर के हैं। कैसे वैराग्य हुआ जानते हो? तृप्त हो के नहीं, अतृप्त हो करके। महाराज भर्तरी जी ने, चक्रवर्ती सम्राट थे, मन को खोजा, मन की बात कि ये क्या चाहता है। जब नव युवराज पद से राजा बनाए गए तब इन्होंने विचार किया कि मेरा मन चाहता क्या है। तो लगा सुंदर स्त्री का भोग, और सब भोग फीके, सबसे ज्यादा काम रस। ऐलान कर दिया कि विश्व की कोई सुंदरी मैं उसे वर्ण करना चाहता हूं, मेरे सामने आए। तो बहुत से जो अपनी सुंदरता का अभिमान रखती थी सुंदरियां एकत्र, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी, उनमें एक का नाम था पिंगला, जो सर्वांग सुंदरी, और भर्तरी जी के चित्त को लुभायमान कर लिया। भर्तरी जी ने उसके साथ पाणी ग्रहण किया। वो बहुत वैज्ञानिक महापुरुष थे। उन्होंने कहा राजपाट हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य संभालेगा। अब मैं देखता हूं इस काम में सुख कितना है। जिस काम के लिए मेरा मन लालायित हुआ, पहले मैं सुख से तृप्ति प्राप्त करूंगा। अब राजमहल केवल समय से भोजन पहुंच जाएगा, कोई भी राजकाज सब विक्रमादित्य के ऊपर, और आप केवल भोग निर्णय करने के लिए। बहुत बड़े महान तपस्वी वैरागी महापुरुष हुए भर्तरी जी। आखिरकार इस भोग में कौन सा सुख है जिसके लिए मेरा मन लालायित हुआ। बहुत वर्ष व्यतीत होते गए, लेकिन समय नहीं पता चला। पिंगला एक दिन अपने महल के पार्श्व की तरफ देखा तो एक हष्ट पुष्ट जवान घोड़ों की रखवाली करवा रहा था। कोई मालिश कर रहा है, कोई कुछ कर, उसे अश्वपाल कहते हैं। देखा और जम गया। पिंगला ने दासी को भेजा, अश्वपाल से कौन मिलना चाहती। अब महाराज जब शयन में होते तब अश्वपाल से मिलना शुरू हुआ। अब आप बहुत ध्यान से सुनना, महापुरुषों के चरित्रों में ज्ञान प्रकट होता है।